अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद काजिम हसन शहजाद इज़ हियर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू अगेन अपने चैनल जस्ट मॉडल स्कूल पर। आज की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मैंने ली है हिकायत रूमी से, जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दरअसल एक रक्स है जो आप अक्सर वीडियोज़ में देखते होंगे। ये रक्स दरअसल मौलाना रूमी के दरबार पर होता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। एक और बात जो मौलाना रूमी के बारे में आपको बताता चलूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी मौलाना रूमी से इंस्पायर्ड थे। चलिए अब वक्त को ज़ाया नहीं करते और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक फ़कीर जो कि बहुत ही मुफलिस और गरीब है, वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह तूने मुझे मुशक्क़त के बगैर पैदा किया है, तो मुशक्क़त के बगैर मुझे रिस्क भी दे, मुझे रोज़ी भी दे। वो मुसलसल एक ही दुआ मांगता रहता है। आखिरकार उसकी ये दुआ कबूल हो जाती है। उसको ख्वाब आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि तू रद्दी वाली दुकान पर जा, वहाँ वसीदा कागज़ों में से तुझे एक तहरीर मिलेगी, उस तहरीर को तन्हाई में बैठ कर पढ़। सुबह उठकर वो ऐसा ही करता है, रद्दी वाली दुकान पर जाता है और वसीदा कागज़ों में से वो तहरीर ढूंढता है जिसको उसने ख्वाब में देखा था। अब उसको वो तहरीर मिल जाती है। वो तन्हाई में बैठकर उसको पढ़ता है। उस तहरीर पर यह लिखा होता है कि शहर से पार एक मज़ार है जहाँ खजाना दफन है। अब करना क्या है, तीर को कमान में रखना है, दरबार की तरफ पुश्त करनी है मज़ार की तरफ, और किबले की तरफ मुँह करना है, और जहाँ तीर गिरे वहाँ खजाना दफन होगा। अब वो तीर कमान लिए चला जाता है मज़ार पर और अपनी तीर अंदाजी के जौहर दिखाना शुरू कर देता है। जहाँ तीर गिरता है वहाँ जाकर फिर वो खुदाई करता है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। काफ़ी मुशक्क़त करता है, काफ़ी दिन ऐसा ही करता है। आखिरकार उसके बेलचे फावड़े, यहाँ तक कि फ़कीर खुद भी कंध हो चुका था। वो मुसलसल ऐसे ही करता, जहाँ तीर गिरता वहाँ जाकर खुदाई करता, लेकिन उसे कुछ हासिल ना होता। बादशाह वक्त को उसके इस प्रोग्राम का पता चला। बादशाह वक्त ने उसको तलब कर लिया। उसने बादशाह वक्त को सारी कहानी सुनाई। बादशाह वक्त को सारी कहानी सुनाई और उसे ये बताया कि जब से मुझे खजाने का पता चला है ना, मुसलसल मुशक्क़त में हूँ, यही ढूंढ रहा हूँ खजाना कहाँ होगा। तकलीफ़ में हूँ, मुशक्क़त मेरा मुकद्दर बन गई है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला का एक हुक्म वाज़ेह हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करे। तो देखें स्टोरी के शुरू में वो क्या दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुशक्क़त के बगैर मुझे रोज़ी दे। अब यहाँ जब से खजाने का पता चला है, क्या कर रहा है, मुशक्क़त कर रहा है। अब आगे चलते हैं। तो बादशाह को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी उससे वो गंजनामा ले लेता है और वो भी खजाने की तलाश में निकल पड़ता है तीर कमान लेकर। वो भी तीर फेंकता है, जहाँ तीर गिरता है खुदाई करता है, लेकिन उसको भी खजाना हासिल नहीं होता। मुसलसल 6 महीने बादशाह जब ये काम कर लेता है, फिर वो ये गंजनामा फ़कीर को वापस कर देता है नाउम्मीद होकर, क्योंकि उसको भी खजाना नहीं मिला था। जब फ़कीर भी थक जाता है, बादशाह भी थक जाता है, कुछ हासिल नहीं होता, तो फिर फ़कीर उस तरफ आता है। जैसा कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि तमाम हरबे आजमा कर एंड पर वो काम करते हैं जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। फ़कीर अल्लाह से रुजू करता है, रोता है, आजिज़ी और इनकिसारी में आ जाता है। जब सच्चे दिल से वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मैं तेरे राज को नहीं पा सका, मैं तेरा ये उक़दा मेरी अकल से बाला तर है, मैं इसको नहीं पा सका, तू कमाले मेहरबानी फरमा, इस राज से पर्दा हटा और मुझे खजाने तक पहुँचा। जब वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगता है ना, तो उसको आवाज़ आती है कि मैंने तुझे तीर कमान में डालने का कहा था, तीर चलाने का तुझे नहीं कहा गया था, अपनी जोहर दिखाने का नहीं कहा गया था, कमालात दिखाने का नहीं कहा गया था। अब देखें ना, तीर जब चलाया जाता है, तीर कमान, तो कमान को ऐसे पकड़ा जाता है, तीर खींचा जाता है ना, तीर कमान में रखा हुआ है, ये देखें आप। अब उसने तो तीर चलाने शुरू कर दिए, अपने जोहर दिखाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुझे तीर कमान में रखने का कहा था, चलाने का नहीं कहा था।
खजाना तेरे करीब था, लेकिन तू तीर अंदाजी के सफर में उसे अपने से दूर करता गया। खजाना तेरे बिल्कुल करीब था। रब को, अल्लाह ताला की ज़ात को अपने अंदर, अपने दिल के अंदर तलाश करें, जो शहरत से भी करीब तर रहता है। अपने मन के अंदर डूब जा, खुद ब खुद खजाने तक पहुंच जाएगा। अब देखा आपने वो तीर कमान वाली बात कैसे साबित हुई? ये तीर कमान में डाला हुआ है, ये देखिए तीर दिल की तरफ आ रहा है, देखा आपने। अब देखें कि हर बंदे को स्टोरी का अपना मोरल निकालना चाहिए। अब मैंने जो इससे मोरल निकाला है वो ये है कि खुदा और बंदे के ताल्लुक में लॉजिक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं। लॉजिक्स आर मीनिंगलेस, टोटली फेल्ड इन स्पिरिचुअलिटी। अब चलते हैं जो दर्से हयात कायत रूमी में इसका दिया गया है, वो कुछ यूँ है कि उसके कर्म से गंजनामा तो मिल जाता है, लेकिन हम उसको चालाकी से, होशियारी से, जल्दबाजी में हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जौहर तो आरज़ी व इंकिसारी है, अपने मन में रब को तलाश करना है।